मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अफसरशाही चरम पर है और वो अफसरशाही अब मध्य प्रदेश सरकार के लिए ही भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बैठने वाले कैबिनेट के मंत्रियों की ही उन्हीं के विभाग के मुख्य सचिव नहीं सुन रहे हैं, उन्हीं के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करते हैं, दरकिनार कर देते हैं, बहानेबाजी बनाने लगे हैं। हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री से और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हैं। और तबादले का जो प्रमुख वजह और तबादले का जो फ्रंट नाम रहा वो शिक्षा विभाग ही रहा। शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर बहुत सारी बातें निकल कर आईं और शायद शिक्षा विभाग में ही तबादले को बड़ा तवज्जो दिया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग में बड़ा अफसरशाही देखी गई और नेता और जो विभाग के अफसर हैं उनके बीच का तालमेल सही नहीं दिखाई दिया। और शायद यह माना भी जा रहा है कि जो तबादले होने थे वो तबादला सीजन खत्म होने के बाद भी नहीं हो सका। शिक्षा मंत्री ने जिनका नाम लिख कर दिया तबादले को लेकर, उनके तबादले नहीं हो सके, तालमेल सही नहीं देखा गया और बहुत कम प्रतिशत में शिक्षा विभाग में तबादले हो सके। बताया तो ये भी गया कि सिर्फ शिक्षा विभाग के कारण 5 दिनों के तबादले की डेट और बढ़ाई गई, लेकिन तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बावजूद भी तबादले की लिस्ट बनती रही। 17 जून के बाद भी तबादले की लिस्ट बनती रही। इसके बाद सबसे कद्दावर मंत्री पूर्व में केंद्र के कैबिनेट के मंत्री रहे प्रहलाद सिंह पटेल, वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश में हैं। इनके भी विभाग और इनके बीच का तालमेल कुछ ठीक नहीं है। इनकी सूची को भी इन्हीं के सचिवालय में किनारे रख दिया गया और इनकी नहीं सुनी गई। हवाला दे दिया गया कि हार्ट पेशेंट कोई गंभीर बीमारी नहीं है। जो हार्ट का मरीज है वो कोई गंभीर बीमारी के दायरे में नहीं आता है। गंभीर बीमारी कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर पारंपरिक स्थानांतरण या महिला संबंधी स्थानांतरण, इस वजह से इन्हीं के विभाग में नहीं सुना गया। इनकी फाइल को किनारे रख दिया गया, स्थानांतरण नहीं हो सके। और कुछ वजह ये भी है कि बहुत कम प्रतिशत में विभागों में स्थानांतरण हुआ। यही वजह कि मंत्री और अफसर के बीच तालमेल नहीं बैठा। इसके आगे हम राजस्व विभाग के पीएस ने नहीं सुनी मंत्री की। प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल, अनुभव श्रीवास्तव ने मंत्री किरण सिंह वर्मा की नहीं सुनी। इन्होंने भी अपनी फाइलों को रखा, राजस्व विभाग की फाइलों को इन्होंने मंत्रालय में भेजा, लेकिन जो यहाँ के सचिव हैं विवेक पोरवाल और अनुभव श्रीवास्तव, इनकी फाइलों को दरकिनार किया, नज़रअंदाज किया और उस पर भी स्थानांतरण पर पहल नहीं की गई। आगे आते हैं जनजातीय विभाग, जहाँ के मंत्री हैं कुंवर विजय शाह, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। उसके बाद मंत्रालय में से ये गायब रहे। इनके भी विभाग में बहुत कम स्थानांतरण हुआ क्योंकि इनकी अनुपस्थिति विभाग में और फाइल देरी से पहुंचने की वजह से इनके भी विभाग में बहुत कम प्रतिशत में स्थानांतरण हो सके हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के तो बुरे हाल हैं क्योंकि ये सिंधिया समर्थक हैं, पहले कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी में आ गए। इनके आरोप हैं कि हमारे नए नए कार्यकर्ता जुड़े हैं। कुछ लोगों के नाम लेकर आए थे जिनका स्थानांतरण करना था और ये अपने सचिवालय में दिया, लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं हो सका। ये खासे नाराज हैं। इन्होंने इस समस्या को कैबिनेट में भी उठाया था कि हमारे कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं, बेइज्जती महसूस हो रही है क्योंकि जिन लोगों का नाम हमने ट्रांसफ़र के लिए दिया था हमारे ही मंत्रालय और हमारे सचिवालय में उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया। हमें बेइज्जती इस वजह से होती है कि जो कार्यकर्ता नए नए जुड़े हैं वो फील्ड में जाते हैं और जो कांग्रेसी लोग हैं वो तंज कसते हैं कि देख लो बीजेपी में तुम्हारा कोई कुछ नहीं सुन रहा है। यानी ये इतनी बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय और मंत्री अफसर के बीच में, इतनी नाराजगी है कि ऐसा लग रहा है कि अफसरशाही इतनी चरम पर है कि सरकार की तो कोई सुन ही नहीं रहा है, बीजेपी के मंत्री मिनिस्टरों की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात ये निकल कर आ जाती है कि सरकार ही स्थानांतरण के सीजन सत्र शुरू करती है और मंत्री को ये प्रभार देती है, मंत्रियों को ये अधिकार देती है कि अपने क्षेत्र में अपने विभाग संबंधित लोगों का नाम लेकर, उनका आवेदन लेकर अपने विभाग में भेजो
और भेजकर उनका स्थानांतरण, क्योंकि जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या फिर जो महिलाएं अपने गृह परिवार से दूर हैं या फिर जिन लोगों के पास और कुछ ऐसी समस्याएं हैं, उनके स्थानांतरण पर पहल की जाए, उनको नज़दीक में किया जाए ताकि वो अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन कर सकें और सरकारी कार्यों का भी अपना निर्वहन कर सकें। लेकिन हालात ये हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा है। जो मुख्य सचिव हैं मंत्री साहब के, वो सुन ही नहीं रहे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं। इसके आगे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, इनके भी ऐसे ही हालात। इन्होंने तो पहले ही चस्पा कर दिया था कि स्थानांतरण से संबंधित हमारे कार्यालय में या हमारे बंगले में नहीं आना, लेकिन इनके भी ऐसे ही हालात हैं। बहुत सारे नामों को इन्होंने भी लिस्ट से छाँट कर और कुछ चुनिंदा नामों का विभाग में भेजा है, क्योंकि इनका भी यही मानना है कि अफसर सुनते ही नहीं। जो सचिवालय के सचिव हैं वो स्थानांतरण करने से आनाकानी करते हैं। ऐसे हालात हैं, मध्य प्रदेश सरकार के ऐसे हालात हैं, सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्रियों के ऐसे हालात हैं। रोना रो रहे हैं, साहब हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री साहब के पास जाकर विनती लगा रहे हैं कि हमारे तो सचिवालय में सचिव नहीं सुनते हैं, हमें आपसे पुतला बनाकर बैठा दिए हैं। कहने को तो हम मंत्री हैं, लेकिन किस काम के मंत्री? जब एक छोटे से कर्मचारी का हम स्थानांतरण नहीं करा सकते, किस काम के मंत्री हैं? अब तबादले का सीजन खत्म हो गया है, अब मंत्रियों का रोना निकल कर आ रहा है। और रोना ये निकल कर आ रहा है कि सचिवों ने उनकी सुनी ही नहीं। उनके लिस्टों में या तो काट छट कर दी या बहाने बना दिए कि जिस बीमारी का आपने हवाला दिया वो बीमारी गंभीर बीमारी नहीं है, या फिर और बहुत सारे ऐसे वजह लाकर उन कैंडिडेट का स्थानांतरण नहीं किया गया, जिस वजह से अब अफसरशाही और ज़्यादा चरम पर सरकार के अंदर देखने को मिल रही है। बहरहाल मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस पर सुधार होना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्रियों की ही अफसर नहीं सुनते तो आम जनता की कोई कैसे सुनेगा? आम जनता की कोई अधिकारी कर्मचारी कैसे सुनेगा? फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।